बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। हारून आबाद से खबर शामिल करते हैं। डिजिटल मीडिया सेल ज़िला बहावलनगर का अहम इजलास डिस्ट्रिक्ट अमीर हाजी रशीद अहमद अमान की ज़ेर सदारत और जनरल सेक्रेटरी इमरान शरीफ जलाली की ज़ेर निगरानी एटू राइस फैक्ट्री में मुनक़्क़िद हुआ। हमारे नुमाइंदे सूसी अलाका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में ज़िले और 5 तहसीलों के 9 मुंतब कोआर्डिनेटर समेत सूबाई मेंबर DMC पंजाब शेख आतिफ नवाज और ज़रिए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बाई फैसल सदीक ने शिरकत की। शुरका का बाहमी तारुफ हुआ और शेख आतिफ नवाज ने मौसर अंदाज में शोबा डिजिटल मीडिया की अहमियत और फातकत को बयान किया। डिस्ट्रिक्ट में सेल को मजबूत बनाने के हवाले से हदायत दी और हर सतह पर मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील कोआर्डिनेटर बालाई मीडिया सेल अपनी तहसील आमला के नज़्म का पाबंद होगा। अगर तहसील में कोई भी जमाती सरगर्मी अमल में लाई जाती है तो तहसील सेक्रेटरी इतलात कारगुजारी और कवरेज कोआर्डिनेटर को फराम करेगा और कोआर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट सेल की मदद से उसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पब्लिक करने का मजाज होगा। गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटी पर एक्शन लिया जाएगा। इजलास में फैसला हुआ कि हर तहसील कोआर्डिनेटर अपनी तहसील की फाल यूनिटों से 6 नजरियाती तजुर्बाकार सोशल मीडिया यूज़र के नाम बमा सोशल अकाउंट लिंक जल्द ज़िला को अरसाल करेगा, जिनकी तस्दीक के बाद ज़िला मेंबरशिप का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेगा और यूँ हर कोआर्डिनेटर टीम की सूरत में जमाती काम सर अंजाम देगा। आहर में ज़िले अमीर मोहतरम की तरफ से शुरा को पुरतकल्लफ ज़ोहराना दिया गया। हैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी हैरपुर में सेंडेक्ट के आइंदा इंतखाबात के लिए नामजद उम्मीदवार इमरान अली सोमरो ने अपना नामजदगी फार्म रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दिया। इस मौका पर मुश्तरका तौर पर फ्रेंडर्स पैनल के चेयरमैन ताहर अब्बास खासकीली, ओप पैनल के चेयरमैन नज़ीर अहमद मंगीजी, ओवा के सदर सैयद मोहम्मद मनीर शाह राशिदी, जनरल सेक्रेटरी असलम रजा मंगी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इमरान अली सोमरो ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने सेंडेक्ट के आइंदा इलेक्शन के लिए बाकायदा तौर पर कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करके यूनिवर्सिटी के अफसरान और दीगर मुलाजमान के जायज़ मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी के अफसरान और मुलाजमीन इनके साथ मुकम्मल तावन की यकीनदहानी करवाएंगे, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। खबर शामिल करते हैं रहीम जारहान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा बनवास की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम जारहान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानब से कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच पड़ताल की 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। रहीम जारहान कौमी शाहराहों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानब से कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच और कानूनी नफाज की 7 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये मुहिम इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस BA नासर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद फरीद अली के अहकामात पर SP राना मोहम्मद इस्माइल की क़यादत में सेक्टर रहीम जारहान में जारी है। दौरान मुहिम फील्ड अफसरान फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच कर रहे हैं, जबकि बगैर मुकम्मल दस्तावेज़ात और ज़ायदुल मियाद परमिट रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि मोटरवे पुलिस की अवलीन तरजीह अवाम का महफूज सफ़र है। SP ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियों की बरवक्त फिटनेस, रूट और कानूनी दस्तावेज़ात की तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की तरफ से ख़ास हिदायत हैं, जिसमें हमने एक 7 रोज़ा मुहिम चलाई हुई है। मोटरवे पुलिस रहीम जारहान ने इस ज़मीन में तमाम तर PSVs और कमर्शियल गाड़ियाँ ख़ास तौर पर उनके हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं। जो भी उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ड्राइवर का ड्राइवर लाइसेंस हो गया, रूट परमिट हो गया गाड़ी का और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ये हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। और अदम मौजूदगी की सूरत में ना सिर्फ हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है बल्कि उनको हम ऑफ रोड भी लाजमी करेंगे, क्योंकि इस मुहिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम के माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इसके अलावा मेरी अवाम उन्नास से और तमाम ट्रांसपोर्टर से गुजारिश है कि वो इस मुहिम को कामयाब करने के लिए हमारा भरपूर साथ देंगे और किसी भी शिकायत की सूरत में आवाम को चाहिए कि वो नेशनल हाईवे और मोटर पुलिस की जो हेल्पलाइन है 130 उसके ऊपर रब्ता करें और इंशाल्लाह मौके के ऊपर हमारी टीम जो है मौजूद है वो वहाँ पे वो कार्रवाई करेगी। थैंक यू। शेखुपुरा DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर राजा ज़ुबैर अब्बास ने नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरी तैनाती से लेकर अब तक DHQ अस्पताल शेखुपुरा में हर आने वाले मरीजों को वज़ीर-ए-आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अद्वियात की फराहमी से लेकर अस्पताल के अमले में नुमायां तब्दीली हुई है, जिससे तमाम आने वाले मरीजों के लिए हर तरह की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर राजा ज़ुबैर अब्बास की ज़बानी।
बताया कि जैसे आपने हमें कि मेरा 17 अप्रैल को यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग के आपको फौरी तौर पे ये सबसे पहला काम जो मेरा टास्क था कि स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाना, उसको मैंने 100% कोशिश करके आज भी दिन में कंसल्टेंट स्टाफ नर्सेज हेड नर्सेज हमारा दर्जा चहारम का वो सारा इंश्योर किया। और जिम्मे में काफ़ी अकाउंटेबिलिटी भी की है, मैंने काफ़ी लोगों की एक्सप्लेनेशन की, शो काज किए, सस्पेंशन की, यहाँ तक कि हम गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में हम एक बेहतर सूरत हाल में स्टाफ की प्रेजेंस के हवाले से सेकंड स्टेप था मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। मैंने ना सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मेडिसिन देती है हमें वो, बल्कि एलपी पे भी, और इसके अलावा मैंने अपने जितने भी जगह पे रिलेशन से मेरे तल्लुकात थे, गंगाराम हॉस्पिटल से मेडिसिन मंगवाई, मेरे पास जना हॉस्पिटल से हमें जरूरत थी वो हमने वहाँ पे भी की। तो हमने इफेक्टिवली काफ़ी जगह पे अपने कोऑर्डिनेशन बेहतर किया, और जहाँ जहाँ पे जाए मिल सकती थी हमने वो भी एक किया। और इस ज़िम्मे में अगर हम कमो पेश 2-2.5 करोड़ की मेडिसिन सिर्फ तलकात की बेस पे इधर मैं हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। हाँ, हमारा पेशेंट का लोड बढ़ा है, कुछ ज़ाहिर है जब चीज़ें मिलती हैं, सहूलियात बेहतर होती हैं तो रिलेशन ज़्यादा आना शुरू होता है। हम उसको भी कोप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। एमआरआई की मशीन की सूरत यहाँ पे मरियम साहबा ने, सीएम साहबा ने सूसी कॉविशन से यहाँ पे एमआरआई लगाई है, वो भी यहाँ पे सहूलत प्रोवाइड की गई है। हमारा सिटी स्कैन की 24 घंटे सहूलत मैसर यहाँ पे है। एमरजेंसी में 100% दवाई मरीजों को, जच्चा बच्चा इमरजेंसी, और हमारे पास जो कार्डिक इमरजेंसी है यहाँ पे 100% दवाई हम अंदर से प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे मरीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ तक कि मैं दिन में भी अपने प्रेजेंस को इंश्योर करता हूँ, शाम में भी राउंड करता हूँ, रात को भी है। मैंने एक स्पेशल रोस्टर बनाया है जिसमें हमारे सारे जो मॉर्निंग के डीएमएस है वो रात को भी दोबारा आके विजिट करते हैं। हर एक की रोटेशन होती है, रोजाना की बुनियाद पर रात को विजिट होता है। सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर किया है, कुछ इसमें भी हमारी कमी पेशी थी, यहाँ पे लाइट के इंतजाम नहीं थे बेहतर, वो किए हैं। वाटर कूलर्स के इंतजाम बेहतर नहीं थे, पीने के पानी के इंतजाम को बेहतर किया है। कुछ एनजीओ से भी हमने बात की है, अपने तौर पर भी हम इसको लगवाते हैं, और 15 दिन बाद कोई एनजीओ भी आकर इसमें हमें तावन करती हैं वहां पे, ताकि मरीजों का पानी का बेहतर इंतजाम हो सके। इसके अलावा हमारे पास व्हील चेयर, हाँ जी 40 के करीब व्हील चेयर मैंने रिपेयर करा के उनको फॉल बनाया। इसके अलावा 70 के करीब बेंचेस को मैंने रिपेयर करा के वॉल बनाया। इसके अलावा जी मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अपनी मशीनरी को फॉल किया जाए, रादर देन कि न्यू परचेजिंग की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉल करने से काफी चीजें बेहतर भी हुई हैं, और इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मुतवक्का सैलाब से इंसानी जान व माल को बचाने के लिए इकदाम पर तफसीली गौर। इजलास में चीफ इंजीनियर इरीगेशन नुमान बेग और दीगर अफसरान की शिरकत। राय रावी और सतलुज में पानी की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। आवाम को मुतवक्का सैलाब से बचने के लिए आगाही भी दी जाए। कुतुब शाहान बुर्ज पर दरियाए रावी के मुमकिन कटाव पर कड़ी नज़र रखी जाए। सैलाब की सूरत में हॉटस्पॉट की भी निशानदेही कर ली जाए। महकमा इरीगेशन ने सैलाब से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। साहिवाल डिवीजन के तीनों अजला की जिले इंतजामिया से भी करीबी राब्ता है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा गेपको हाफिजाबाद का बड़ा स्कैंडल बेनकाब, कई बार सार्फिन फैज़याब होते रहे। वापटा गेपको रेवेन्यू ब्रांच हाफिजाबाद में करोड़ों रुपए से की गई करप्शन है। मामला FIA तक पहुँच गया है। कमर्शियल स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर एक्सीएन वापटा अकाउंट्स ऑडिट अफसरान और गुजरांवाला स्क्रोल मंजूरी ब्रांच के एहलकारों की मुबैना मिली भगत से बड़ा मालियाती स्कैंडल मंजरियाम पर आ गया। वापटा गेपको रेवेन्यू ब्रांच हाफिजाबाद में करोड़ों रुपए की करप्शन साबित हो चुकी है। अब तक सामने आने वाली महकमाना रिपोर्टों, दस्तावेजात और अंदरूनी इंक्वायरियों से ये हकीकत वाज़िया हो चुकी है। कमर्शियल असिस्टेंट ने रेवेन्यू ऑफिसर एक्सीएन वापटा, अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर हाफिजाबाद और सक्रोल मंजूरी ब्रांच गुजरांवाला के अफसरान के साथ मुबैना मिली भगत से सनती कमर्शियल सार्फिन को बिलों में गैर कानूनी रिलीफ दिया और इसके एवज नकद रकम वसूल की गई। और सरकारी महकमों के सक्रोल में बिल्स लगाकर करोड़ों रुपए का बड़ा कारोबारी फैक्ट्री कमर्शियल सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाया गया था। वापटा गेपको को इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। मजीद सक्रोल और एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की छानबीन जारी है, जिससे मजीद इजाफा मुतवक्के है। तहकीकात के दौरान भी ये बात सामने आई है कि कमर्शियल असिस्टेंट ने मुबैना तौर पर हर रिलीफ सक्रोल के बदले लाखों रुपए नकद बतौर रिश्वत वसूल किए हैं। माली फ़ायदा लेने वाले सार्फिन में से कई के कनेक्शन मुनतका कर दिए गए हैं। माली फ़ायदा लेने वाले सार्फिन में से कई के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं और भारी बकायाजात शामिल करके इन्हें वापस बिल भेजे जा रहे हैं, जबकि असल ज़िम्मेदारान में शामिल अफसरान ताहाल आज़ाद घूम रहे हैं। मुलविस अफसरान सारा मलबा रिटायर्ड कमर्शियल असिस्टेंट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बचाव के सरगर्म में अमल हैं।
खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद पिंडी बटियां मोटरवे अफसोसनाक हादसा, तेज़ रफ्तारी के बायस अफसोसनाक हादसा, माँ और बेटा जाँ बहक, शोहर शदीद जख्मी। मोटरवे M4 पर पिंडी बटियां के करीब टोल प्लाजा के नज़दीक एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहाँ तेज़ रफ्तारी के बायस एक कार मोटरवे के डाइवर्ट से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद सवार थे। इतला मिलते ही मोटरवे एम्बुलेंस फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंची और तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी बटियां मुंतकिल किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हादसे में माँ और इसका कमसिन बेटा जांबर ना हो सके और दम तोड़ गए, जबकि खानदान का सरबराह शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है, जिसके सर पर गहरी चोट आई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम मुतासा अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। खबर शामिल करते हैं हाफिज आबाद से। हमारी 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिज आबाद अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में 6 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112, लाइव स्टॉक, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा इनहार और दीगर महकमों की जानब से मुतासरीन की इमदाद और दीगर हफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ की हदायत पर बारिशों से मुतासरा दहात, फसलों और दीगर जानी माली नुकसानात का तफसीली तहमीना लगाया जा रहा है, ताकि हुकूमत पंजाब की जानब से इन मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने पिंडी बटियां शहर, हिजन, छीने, कटरानी समेत दीगर मुतासरा दहात और इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ हफाजती इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन को टेंट और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए तमाम महकमों के अफसरान को कहा कि हालिया बारिशों से मुतासरा अफराद को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात, इनके मवेशियों के इलाज मुआवजे को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। तमाम रिलीफ कैंपों में अद्वियात, टेंट, जानवरों की अद्वियात समेत दीगर जरूरी हफाजती अशिया की वाफर दस्तियाब यकीनी होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बारिश के बाद पानी में फंसे मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू टीमों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने नवाही गांव छीने का दौरा करते हुए वहां बारिशों से गिरने वाले मकानात, दीवारों, मवेशियों के इलाकों और दीगर नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतासर अफराद के घरों में जाकर इनसे होने वाले नुकसानात बारे दिली गम और अफसोस का भी इजहार किया। जी बिल्कुल, हाफिज़ाबाद में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड रेन हुई है, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक हमने तमाम देहातों में रिलीफ कैंप्स लगाए हैं और 6 के करीब हमने कैंप्स लगाए हैं, जहां लाइव स्टॉक और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। लोगों की रिहाइश के लिए हमने टेंट्स भी लगाए हैं। उसके अलावा वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक जो रकबा ज़ेर-ए-आब आया है, जो क्रॉप्स को डैमेज हुआ है, जिन घरों की दीवारें गिरी हैं, जो घर कोलैप्स हुए हैं, हम उन सब का एस्टीमेट लगा रहे हैं। उनको हम मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रिहेंसिवली रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट को भेजेंगे और इन तमाम लोगों को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आयशा आमर मेमोरियल अस्पताल मामू कांचन के नौमनूद बच्चों के निगहदाश्त वार्ड में एक नौज़ायदा बच्चा जो नहायत नाजुक और ख़तरनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। अल्लाह ताला के फजल, वालिदैन की दुआओं और हमारी तिब्बी टीम की मुसलसल मेहनत से मुकम्मल सेहतयाब होकर वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया है। शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक ये कामयाबी जदीद तिब्बी सहूलियात, माहिर अमले और बेहतरीन इंतजामी निगरानी का नतीजा है। हम डॉक्टर आमर सदीक जक्खर CEO और मोहतरम नासिर सदीक जक्खर एक्टिंग CEO के शुक्रगुजार हैं, जिनकी क़यादत में अस्पताल दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। डॉक्टर महमूद अली रज़ा की हुसूसी काविशों को भी सलाम पेश करते हैं, जो न सिर्फ इलाके के बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बल्कि बच्चों की जान बचाने के लिए हम वक्त मुस्तैद और पुरअज़्म रहते हैं। इनकी हिदमत और लगन हमारे इदारे का काबिल फ़ख्र सरमाया है। हम दुआगो हैं कि बच्चा हमेशा सेहतमंद और कामयाब ज़िंदगी गुजारे, आमीन। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक CM पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इसका मकसद अवामुन्नास की आवाज़ को अफसरान बारा तक पहुँचाना है। इसी तरह इलाका थाना मलका खान सड्डा चनोट पर DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर ने खुली कचहरी लगाई, जिसमें साइलों के शिकायत सुनी गई और इस पर फौरी अहकाम जारी किए। इसके अलावा DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर का कहना था कि पाकपतन को सेफ सिटी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, ताकि पाकपतन का हर शहरी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल मामू कांचन की आवाम के लिए एक अजीम नेमत है। शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक मामू कांचन जैसे पसमानदा इलाके में जहाँ तिब्बी सहूलियात का फुकदान एक तवील अरसे से महसूस किया जाता रहा, वहाँ आयशा मेमोरियल अस्पताल का क़याम एक रोशनी की किरण बनकर उभरा है। ये अस्पताल न सिर्फ जदीद सहूलियात से रास्ता है, बल्कि यहाँ तजुर्बाकार, काबिल और मेहनती डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। ये अस्पताल हर शख्स के लिए उम्मीद का मरकज़ बन चुका है, जो बीमारी की हालत में सुस्ती, मौसर और फौरी इमदाद का
वाह होता है। यहाँ हर मरीज को इज्जत, मोहब्बत और तवज्जो दी जाती है, जो किसी भी अस्पताल की सबसे बड़ी पहचान होती है। जदीद लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, एमरजेंसी सहूलियात, नर्सिंग स्टाफ और फार्मेसी की दस्तयाबी ने इस इदारे को एक मुकम्मल अस्पताल की शक्ल दे दी है। हम CEO डॉक्टर आमर का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मामूकांजन की आवाम की मुश्किलात को समझते हुए इस अस्पताल की बुनियाद रखी। डॉक्टर आमर न सिर्फ एक माहिर तिबी माहिर हैं, बल्कि एक दर्दमंद इंसान भी हैं, जिन्होंने खालिस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से ये इदारा काम किया। इनकी क़यादत में अस्पताल रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है और दूर दराज से भी मरीज़ इसके इदारे का रुख कर रहे हैं। ये कहना बजा होगा कि आयशा मेमोरियल अस्पताल अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि मामूकांजन की ज़िंदगी की डोर बन चुका है। यहाँ न सिर्फ इलाज होता है, बल्कि उम्मीद, ज़िंदगी और भरोसे की फ़िज़ा कायम की जाती है। अल्लाह ताला डॉक्टर आमर और इनकी पूरी टीम को इस अजीम खिदमत पर अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं फिरोज़ा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा का माहाना इजलास नई इमारत में मुंतकिली और सहाफ़ती अमूर पर तफसीली मशावरत। नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा का माहाना इजलास ज़ेर सदारत सदर प्रेस क्लब हकीम मोहम्मद असलम नई मुनक़द हुआ, जिसमें तमाम अहदेदारान और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ दावत कलाम पाक से हुआ। इजलास में सहाफ़त के पेशा वराना तकाज़ों, मौजूदा हालात में सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस और इनके मुमकिन हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने इस अमर पर जोर दिया कि सहाफ़त को सम देने के लिए बाहमी मशावरत, तरबियती नशिस्तों और सहाफ़ती इलाक़ियात की पासदारी नागुज़िर है। इजलास के दौरान नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा की नई इमारत में मुंतकिली के हवाले से भी तफसीली गौर व खोज किया गया। तमाम अरकान ने नई इमारत को सहाफ़ियों के लिए बेहतर माहौल और सहाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए एक खुशाइंद कदम करार दिया। इस ज़मन में इमारत के बाज़ाब्ता इफ्तिताह और मुंतकिली के लाहे अमल पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास के अख्ताम पर सदर प्रेस क्लब हकीम मोहम्मद असलम ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नेशनल प्रेस क्लब फिरोज़ा हमेशा आज़ादी सहाफ़त, सहाफ़ियों के हुकूक़ और इलाक़ाई तरक्की के लिए सरगर्म अमल रहा है और आइंदा भी इस मिशन को जारी रखेगा। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के करीब अंदस हाईवे चनहर के पास कार और मोटरसाइकिल का टक्कर के नतीजे में एक नौजवान फौत, दूसरा नौजवान सहत जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नसीराबाद शहर की तरफ आ रहे थे, कार लाड़काना की तरफ जा रही थी तो टक्कर मार दिया, जिसके नतीजे में गाँव खान मोहम्मद कहावड़ के रहायशी एक 33 साल नौजवान नसार वल दीदार शबरानी मौके पर फौत हो गया और दूसरा नौजवान 38 साल आसिफ वल्द अहमद बख्श सोमरो सहत जख्मी हुआ, जिसको रूरल हेल्थ सेंटर नसीराबाद लाया गया। दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। कार ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।